अध्यक्ष महोदय, अगर आप पार्टी हित में चाहते हैं कि पार्टी हमारा अलग और बेहतरीन और मजबूत बने, जो पहले की स्थिति थी उस स्थिति में आए, इसके लिए आपको सभी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को यह सलाह देनी चाहिए और सलाह दें, प्रशिक्षण दें कि लोगों के साथ बातचीत करने में व्यवहारिकता लाएं, सौम्यता लाएं और ऐसा बातचीत करें जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं आजसू के कार्यकारी अध्यक्ष को जो सुदेश महतो हैं, उन्होंने उनके कार्यशैली ने या फिर उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो अभी जहां तहां मनमुटाव चल रहा है उसके संबंध में हम बातचीत कर रहे थे। लोहरदगा के हैं एक महिला नेता जो पिछले दिनों हुए चुनाव में हार गई हैं, नीरू शांति भगत। नीरू शांति भगत पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की पत्नी हैं। उन्होंने पार्टी से आजसू से इस्तीफा दे दिया है। कल ही उन्होंने इस्तीफा सौंपा है पार्टी अध्यक्ष को और उन्होंने इस्तीफा देना है, दिया तो जरूर, लेकिन साथ साथ उसमें अन्य नेताओं की तरह व्यक्तिगत कारण नहीं बताया, बल्कि यह बताया कि पार्टी हित में जो भी आपके जो पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो वरीय नेता हों या वरीय कार्यकर्ता हों या कनीय कार्यकर्ता हों, उन्हें अपने बात व्यवहार में, बातचीत में बहुत ही सौम्यता और शालीनता लानी होगी, तभी हम लोगों का संगठन यानी आजसू संगठन आगे बढ़ पाएगा। इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, लेखनी और अभद्रता भी बहुत होती है, इसमें भी संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। जब तक पार्टी के कार्यकर्ता संतुलित नहीं होंगे तब तक संगठन आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो स्थिति बनी है वह काफ़ी चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए है कि पिछले 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 10 सीटों पर आजसू के ने अपने प्रत्याशी उतारे और 10 सीटों में से एक ही सीट पर चुनाव जीत पाया है आजसू के प्रतिनिधि। वह भी मांडू से बहुत ही कम वोटों के अंतर से वो जीत हासिल किए हैं, लगभग 300 के आसपास। 300 के आसपास वोटों से जीतना, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं अपने पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए मैं सीट खाली करने के लिए तैयार हूं और मैं उनके लिए सीट छोड़ दूंगा। यह अलग बात है कि बाद में अध्यक्ष महोदय ने या कुछ सोचा होगा या समझा होगा, उन्होंने सलाह दे दी कि नहीं, आप पार्टी अध्यक्ष की तरफ से यह आदेश दिया जाता है कि आप जहां हैं, जो पद पे आप हैं, जो चुनाव हुआ है उसमें आपने जीता है, आप उस पर बरकरार रहें। कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जहां हैं उसी संगठन को मजबूत करेंगे। अब चिंता इस बात की है कि जो संगठन आंदोलन के बल पे खड़ा हुआ, जो संगठन आंदोलन के बल पे खड़ा होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन से अलग होकर एक अलग राजनीतिक संगठन बना, जिसके सुप्रीमो हो गए सुदेश महतो जी। अब सुदेश महतो की कार्यप्रणाली कहें या उनके कार्यकर्ताओं की कार्यप्रणाली कहें या उनके नाते रिश्तेदारों की जो स्थिति बनी उसकी बात हम करें, सभी जगह पे इन्हें काफ़ी जिल्लतें झेलनी पड़ी। किसी तरह से गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बन गए, वह भी सुदेश महतो के रिश्तेदार हैं। हालांकि कितनी मुश्किलें उन्हें जीत हासिल करने में आई है वे खुद ही समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने ना तो समय दिया और न ही ग्रामीण क्षेत्रों में उनका दौरा होता है। कई क्षेत्रों में SNS 24 न्यूज़ जाकर जानने का प्रयास किया कि आपके
क्षेत्र में सांसद का दौरा कितना होता है, कितने लोगों ने देखा है। कई लोग तो यह कहते हैं कि उन्होंने आज तक सांसद को देखा नहीं, केवल वोट दिया है। अभी चूंकि भाजपा के साथ उनका गठबंधन है तो भाजपा के नाम पर उन्हें वोट दे दिया जाता है। तो क्या केवल वोट देना, केवल एक ही सांसद का रहना संगठन के लिए हितकारी है? स्वयं सुदेश महतो जो सुप्रीमो हैं आजसू के, वे विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। विधानसभा चुनाव जब हार गए, उसके बाद एक ही सीट, केवल 10 सीटों में एक ही सीट उन्हें मिला मांडू का, अभी कम वोटों से। तो उनकी चिंता और बढ़ गई और कार्यकर्ताओं के बीच, हालांकि उन्होंने काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें, लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि हम लोग आने वाले समय में निश्चित तौर पे पुरानी स्थिति को बरकरार रखेंगे। 22 जून 1986 को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के तर्ज पर इस संगठन का लोगों ने प्रस्ताव रखा और लोग इसकी मान्यता भी इन लोगों ने दे दी और बाद में यह राजनीतिक संगठन बन गया। यह कैसे बना और इसकी क्या स्थिति रही, क्या भूमिका रही, किन किन नेताओं की भूमिका रही आज शुरू संगठन को बनाने में, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम ये बता दें कि सुदेश महतो केवल 2000 में ही सिल्ली से चुनाव लड़े और उसके बाद जब लड़े तो वो हमेशा बतौर उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, यानी आजसू किंग मेकर की भूमिका निभाता रहा है झारखंड में। लेकिन इन दिनों काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस संबंध में आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो से जब पूछा जाता है कि क्या पार्टी की स्थिति भविष्य में कैसी रहेगी, इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम अभी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं हैं, मैं यह भी कहीं बिजी हूँ। आखिर क्यों नहीं बोलने को तैयार हैं? इसलिए नहीं बोलने को तैयार हैं कि उन्हें लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इसका क्रिया प्रतिक्रिया उल्टा हो जाए। और समझ सकते हैं कि धनबाद के बाघमारा क्षेत्र में हिल टॉप पर एक आंदोलन लोगों ने किया। उस आंदोलन के तहत उन लोगों को ऐसा लगा और गिरिडीह के जो संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं चंद्रप्रकाश चौधरी के कार्यालय को भी लोगों ने आग के हवाले कर दिया। कितना कमज़ोर हुआ है आजसू, इससे यह समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। कुल मिलाकर यह कहना है कि आजसू संगठन धीरे धीरे जिस स्थिति से आगे बढ़ा था उस स्थिति से उसी रेशियो में धीरे धीरे घट रहा है। अब इसका कार्यप्रणाली कहा जाए या झारखंड में नए नेता के रूप में, महतो नेता के रूप में जयराम महतो उभरे हैं। उनकी भी उपस्थिति के कारण सुदेश महतो को नुकसान हो रहा है। जिस तरह से सुदेश महतो के नेता माने जा रहे थे, इन दिनों जयराम महतो को महतो लोग अपना नेता मानता है और यही वजह है कि बहुत कम समय में उसने एक विधानसभा पर अपना कब्जा जमा लिया, डुमरी पर। डुमरी जबकि सेंसिटिव विधानसभा था और जगन्नाथ महतो जो टाइगर के रूप में जाने जाते थे, उसको नहीं बल्कि उनके पत्नी को जो बेबी महतो थी, मंत्री भी रही हैं, उनको उन्होंने हराया और हरा कर जयराम महतो आज महतो का अगुआ नेता बना हुआ है। स्वाभाविक तौर पे अब सुदेश महतो की जो संगठन है सुदेश महतो का आजसू पार्टी, वह कहाँ जाएगा, किस स्तर पर जाएगा, यह काफ़ी चिंतनीय है और इस पर लोगों को चिंतन मंथन करना चाहिए।